गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। इसमें मतलब एक पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा, एक पॉइंट यहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो मैं इसमें से पहला और दूसरा वाला एक बार मैं ऐसा करता हूँ, दूसरा वाला और तीसरा वाला बताऊँगा मैं। ठीक है, तो मैं एक बार सीधे यहाँ पे दूसरा वाला लिखता हूँ और फिर तीसरा वाला करेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है। एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -1, 3। तो एक कौन से वाले कोऑर्डिनेट में होगा? अगर देख पा रहे हैं यहाँ पर साइन होते हैं प्लस प्लस के, एक्स और वाई दोनों प्लस के होंगे। यहाँ पर दोनों माइनस माइनस के होंगे, यहाँ पर माइनस प्लस का होगा, यहाँ पर प्लस माइनस का होगा। तो अच्छा, ये थोड़े सेकंड वाला ये प्लस का होगा, फर्स्ट सेकंड इसे बोलते हैं। ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। तो यहाँ पर दोनों माइनस के होंगे। ठीक है, इसे रबी कर देता हूँ। चलिए अब आप लोग इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए। ये है दूसरा पॉइंट, ये हमारा -5, 7। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का रूट में। अब इसमें से किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है। तो मैं इसे करता हूँ, इसे x2 y2 में मान लेता हूँ, इसे x1 y1 वाला मान लेता हूँ। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब जब -5 होगा ना, मतलब समझ पा रहे हैं, -1 - -5 तो प्लस ही हो जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे -1 + 5 का होल स्क्वायर +3 - 7 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 का होल स्क्वायर 16 +3 - 7, ये भी 4 ही है, -4 का होल स्क्वायर भी 16, 16 + 16 32√32। ठीक है, आप चाहे तो इसे 16√2 भी लिख सकते हैं, बट हो गया 32 लिखता है, 32 यूनिट, 32 यूनिट। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब ये x1 y1 अगर मैं इसे ले लेता हूँ, इस वाले को x2 y2 लेना पड़ेगा मुझे। तो अब मैं क्या करूँगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, इसे यहाँ पर 2 लेते हैं, इसे 1 ले लेते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, कैसा भी लो, बट मुझे ये सही लग रहा है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि a + a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो b + b, माइनस माइनस भी होता तो ये प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लेंगे। अब देखते हैं क्या आता है। तो 2a का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि 4a स्क्वायर, और 2b का होल स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर। तो रूट के अंदर, अब रूट के अंदर ही कॉमन आ रहा है इसमें, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर देंगे 4 का निकलता है 2 बार, और रूट के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि a के ऊपर स्क्वायर लगाया तो हट गया, बट a स्क्वायर बी स्क्वायर साथ में है ना, और प्लस वाले हैं तो दोनों का नहीं हटेगा। ठीक है, प्लस माइनस वाली चीज़ें नहीं हटती हैं। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी, डिस्कस इन सेक्शन 2.7.2। तो 7.2 का, चलो ये तो हमें नहीं पता है, बट हम ये डिस्टेंस तो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे लिख लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 15 का होल स्क्वायर। क्योंकि x1 y1 तो 0 0 है, मैंने इसे 1 1 वाला मान लिया, इसे 2 2 वाला मान लिया। तो 36 का होल स्क्वायर, 36 6 हुआ, वन ज़ीरो, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 30, देखो 36 × 36 हम यहाँ पर कर लेते हैं, 36 × 36, 6 6 जा 36 का 6, कैरी 3, 6 3 जा 10, 6 36 हो 3 39 का 9, कैरी 3 12 1296। ये हमारा हो जाएगा 1296 प्लस 15 का 225। जब हम इसे प्लस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं।
प्लस करके 6 5 11 का 1 करीब 1 2 1 3 9 3 12 का 2 करीब 1 2 और 1 3 3 और 2 5 15 21। तो 15 21 किसी का होता ही नहीं होता है, अब ये हमें चेक करना पड़ेगा 15 21। तो उसके लिए क्या हमारे पास तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये डिवीज़न मेथड भी एक तरीका, जो भी लगाना चाहते हैं आप। ठीक है, आपको ये इतना काम करना ही पड़ेगा। 15 21, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 15 3 3 जा 9 4 4 जा 16 हो जाता है 6 2 1। अच्छा, यहाँ पर ये कैसे कैसे हो रहा है ये मैं आप लोग को उतना अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये वो वाला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये निकालने वाला है। तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं भी पता तो रूट 1528 यूनिटी लिख दीजिए आप, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर कितना लिखें 9 तो इसका मतलब 39 का ही है। तो 39 यूनिट बीच में क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई हमारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अभी नया वर्ड आ रहा है कोलिनियर। इसका मतलब समझिए बच्चों, कोलिनियर मतलब होता है एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में है नहीं, देखिए एक जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर लाइन। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बना दिया ए, ये पॉइंट बना दिया बी, जो इसके एंड पॉइंट है। अब बीच में अगर मैं कोई भी, बीच में मतलब कहीं पर भी, मिड पॉइंट नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी अगर पॉइंट है सी, तो मतलब इस सी पॉइंट इस लाइन पे लाई करने के लिए क्या होगा, ए सी और प्लस बी सी। जैसे मतलब ए सी मान लो है 4, बी सी मान लो है 3, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 7, यानी कि ए भी हमारा पक्का 7 होना चाहिए ना। बस यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, और इसी वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। तो इसमें से इसे मैंने मान लिया ए, इसे मैंने मान लिया बी, इसे मैंने मान लिया सी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये बी वाला पॉइंट मैंने बीच में मान लिया, ये सी वाला पॉइंट मैंने लास्ट में मान लिया। ठीक है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले इन दोनों के बीच में निकालता हूँ डिस्टेंस ए बी। तो ए बी अगर मुझे निकालना पड़ेगा, लेट, हाँ लेट है ये कि ए और बी मैंने मान रखा है। तो 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, और 3 - 5 2 का होल स्क्वायर, तो 4। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 4 और 1 5, रूट 5 हो गया। ए बी कितना आ गया हमारा, 5 यूनिट आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, बी सी निकालूंगा। तो बी सी कितना हो जाएगा, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर 16, +3 + 11 14, 14 का होल स्क्वायर 196। तो फिर मैं से दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 212 यूनिट ही आ जाएगा। देखिए मेरे पास ए बी आ गया, मेरे पास बी सी आ गया, मेरे पास सी ए निकालना है मुझे। तो सी ए निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये सबसे पहले यहाँ देखूँगा कि सी है कितना, -2, -11 1, 5, -2, -11 और 1, 5। ठीक है, तो अब जरा इसे कर लेते हैं। रूट के अंदर -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2, यानी कि ये -5 का होल स्क्वायर। तो अब हम करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा 256। जब इसे प्लस करेंगे डियर तो कितना आएगा, 9 6 15 की 5, 265। तो यहाँ पर देखने से मुझे ये लग रहा है ना, हर एक का यूनिट अलग अलग आ रहा है, मतलब ए बी के बीच की डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अब एक हिसाब से हम ले लेते हैं सी। तो ए सी टोटल आ रही है हमारी रूट 265। और यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट बी है, तो ए बी हमारी कितनी आई थी, 5 यूनिट आई थी, आए थे ना यहाँ पर। अच्छा रूट 5 आई थी, और ये आई थी हमारी रूट 200। चल, तो इनको प्लस करके रूट 265 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। तो दीज आर नॉट कोलिनियर, तो एक कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। नेक्स्ट, अब फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पी वाई इज इक्विडिस्टेंस। अब इक्विडिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना लिया, यहाँ पर भी एक पॉइंट बना लिया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, अब मैं बीच में से लाइन मैंने खींच दी, ये लाइन नहीं खींची मैंने, सिर्फ एक पॉइंट बनाया।
तो मैं बोलता हूँ कि ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, मतलब ए से भी इसकी दूरी उतनी आएगी, जैसे मान लो 4 आ रही है तो बी से भी उसकी दूरी इतनी आएगी, यानी कि 4 ही आएगी। ठीक है, ये हुआ इक्विडिस्टेंट का मतलब, जिससे इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो अब ये दे रखा है तो इसे किस तरह से करेंगे, देखिए आप लोग खुद ही ट्राई करना, एक बार ए पी निकालना, एक बार बी पी निकालना, दोनों के दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसे मैं करवा दूंगा फिर। ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसे है। अब क्या बोल रहा है, ए और बी ऑन अ सर्कल विद द सेंटर ऑफ सच दैट ए बी इज द डायमीटर। जैसे लेट सपोज डियर कि ये हमारा सर्कल है और ये हमारी डायमीटर है। तो अगर ये डायमीटर होगी तो भाई सेंटर से ओ बी और ओ ए दोनों के दोनों बराबर होंगे ना, तो यहाँ पर ओ ए निकालना और ओ बी निकालना, दोनों के दोनों को इक्वल कर देना, इक्वेट कर देंगे जब, तो आपको वैल्यू ऑफ वाई पता चल जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, 2023 में आया था ये क्वेश्चन। एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, आप देखिए मैं एक बार ग्राफ बना के आपको बता देता हूँ। ये एक्स है, वाई है, तो -1,7 है ना, तो -1,7 यानी कि माइनस प्लस है, तो यहाँ पर कहीं पर होगा, तो -1,7 है, मतलब इधर कहीं होगा पॉइंट, -1,7 इधर कहीं होगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर से मुझे बताना है कि एक्स एक्सिस से वो कितनी दूर है, तो एक्स एक्सिस से 7 दूर है वो, तो 7 हो जाएगा इसका आंसर, न कि 1 पर तो वो है, लेकिन वो एक्स एक्सिस से कितनी दूर है बच्चों, यहाँ पर आएगा ना वो, मैं ये जहाँ पर ये पॉइंट है, तो 7 दूर है वो। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। फ्रॉम ओरिजिन, अब ओरिजिन से कोई कितना दूर होता है, तो डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस बतानी है तो सीधी सी बात है, ओरिजिन से निकालते समय हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 किसका होता है, 10 का होता है, तो ओरिजिन से 10 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ये आर 3 वर्टिसेज ऑफ, देखो 3 वर्टिसेज दे रखे, 3 वर्टिसेज से ट्राइंगल के ही होते हैं, इसमें से ए बी सी, आप पहले को ए, दूसरे को बी, या तीसरे को सी मानो, या मतलब ए बी सी आप सीक्वेंस से मान सकते हैं। ठीक है, अब हम देंगे अगर ए बी और ए सी दोनों में डिस्टेंस बराबर आई और बी सी अलग आया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर तीनों में डिस्टेंस इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर किसी में भी डिस्टेंस इक्वल नहीं आई तो स्केलिन ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर आप प्लस करेंगे ए बी प्लस बी सी तो पक्का ए सी के स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो देखने से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करेंगे फिर, तो मैंने आप लोग को बता दिया ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, और आप लोग बनाना। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, 2 3 4 और एक है 5। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए हैं बच्चों, इसे आप लोग बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।